हमको तो यारा तेरी यारी तू चाहे तोड़ दे, मुझको दीवाना कैसे छोड़ दे। जिंदगी में अक्सर सबसे खूबसूरत धुनें तब बनती हैं जब हम लकीरों से हटकर चलने की हिम्मत करते हैं। संगीत सिर्फ सात सुरों का खेल नहीं बल्कि एक जुआ है, एक ऐसा जुआ जिसे खेलने का जिगर सिर्फ बाजीगरों में ही होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बाजीगर की है जिसने एक ऐसा दांव खेला जिसे दुनिया ने पागलपन कहा, लेकिन वक्त ने उसे इतिहास बना दिया। एक ऐसा बंच ऑफ सॉन्ग्स जिसके बारे में लोगों ने पंचम दा को आगाह किया था कि ऐसा रिस्क मत लो, नहीं तो शायद किशोर दा और आशा भोसले जी भी आपको बचा नहीं पाएंगे। उस वक्त पंचम दा ने क्या फैसला किया और रफ़ी साहब, किशोर दा और आशा जी ने मिलकर उस गीत को कैसे अमर बना डाला। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर ये किस्सा आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, वक्त का पहिया हमें ले चलता है साल 1977 में। बूट कट पैंट्स, पोल्का डॉट्स शर्ट्स और डिस्को लाइट्स का वो दौर। मशहूर फिल्म मेकर नासिर हुसैन साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। मुख्य भूमिका में थे ऋषि कपूर, काजल किरण और तारिक। फिल्म तो सुपरहिट थी ही, लेकिन इस फिल्म का संगीत तो ब्लॉकबस्टर था। हमको तो यारा तेरी यारी तू चाहे तोड़ दे, मुझको दीवाना कैसे छोड़ दे। कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, ना मुश्किल है तौबा इसको। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे पंचम दा और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। लेकिन आज हम जिस गीत के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि सात समंदर पार लंदन की एक ठंडी शाम में होती है। ज़रा सोचिए, एक भरा हुआ डिस्को पब, रंग बिरंगी रोशनी और थिरकते हुए लोग। वहाँ एक कोने में बैठे थे हमारे लीजेंडरी फिल्म मेकर नासिर हुसैन साहब। वो देख रहे थे कि कैसे एक गाना ख़त्म होता है लेकिन म्यूज़िक नहीं रुकती, बीट बदलती और लोग बिना रुके दूसरे गानों पर थिरकने लगते हैं। वो नॉन स्टॉप एनर्जी, वो बेफिक्री नासिर साहब के जहन में एक बिजली की तरह कौंध गई। उन्होंने सोचा कि क्या ये जादू मैं अपनी हिंदी फिल्मों में भी ला सकता हूँ। वक्त गुजरा, नासिर साहब अपनी फिल्म हम किसी से कम नहीं बना रहे थे। एक रोज़ वो अपने लेखक सचिन भौमिक के साथ बैठे थे, तभी उन्हें वो लंदन वाली शाम याद आ गई। उन्होंने तुरंत फ़ोन घुमाया और बुलाया अपने सबसे भरोसेमंद जादूगर को, जी हाँ, पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन को। जब पंचम दा आए तो नासिर साहब ने एक अजीब सी फरमाइश रख दी। उन्होंने कहा, पंचम, मुझे एक सिचुएशन के लिए 4 अलग अलग गाने चाहिए, लेकिन वो एक के बाद एक बजने चाहिए, एक ही फ्लो में, जैसे एक माला में अलग अलग फूल पिरोए गए हों। और शर्त ये थी कि गायकों की आवाज़ें भी अलग होंगी। आपको बता दूं कि उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। आज हम जिसे मेडली कहते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट एलियन था। पंचम दा के दोस्तों और शुभचिंतकों को जब ये भनक लगी तो हड़कंप मच गया। इंडस्ट्री के जानकारों ने पंचम दा को घेर लिया। सब ने एक ही सलाह दी कि पंचम, ये गलती मत करना, दर्शक बोर हो जाएंगे। इतना लंबा गाना, वो भी अलग अलग आवाज़ों में, अगर ये फ्लॉप हुआ तो सारा ठीकरा तुम्हारे ही सर फूटेगा। किशोर और आशा जी की आवाज़ भी
इस डूबते जहाज को बचा नहीं पाएगी। माहौल तनावपूर्ण था, रिस्क बहुत बड़ा था। अगले दिन आर.डी. बर्मन नासिर साहब के पास गए। स्टूडियो में खामोशी थी। पंचमदा ने नासिर साहब की आंखों में देखा और कहा, नासिर साहब, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा सौदा है, ये जुआ है। नासिर हुसैन भी चुप थे, लेकिन फिर पंचमदा मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में एक शरारत थी, एक भरोसा था। उन्होंने कहा, ठहरिए, अगर आप जैसे निर्माता रिस्क नहीं लेंगे तो ये इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी? अगर हम हमेशा गिरने के डर से चलेंगे ही नहीं तो उड़ना कैसे सीखेंगे? नासिर साहब, आप रिस्क उठाइए, मैं वादा करता हूं कि हम इसे यादगार बना देंगे। और बस उसी पल इतिहास लिखा जा चुका था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सबसे पहले आई मोहम्मद रफ़ी साहब की वो मखमली आवाज़, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। ये गाना तारिक पर फिल्माया गया। वो सॉफ्ट और रूहानी आगाज, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। लौट के आना है यही तुमको। और फिर जैसे ही वो इमोशन गहरा हुआ, अचानक बीट बदली। ऋषि कपूर की एंट्री हुई और किशोर दा की आवाज गूंजी, आ दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ। ऊर्जा का वो विस्फोट जिसने पर्दे पर आग लगा दी। दुनिया की बहारें तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए। लेकिन रुकिए, जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद खुद पंचमदा माइक पर आए, उस दौर की सबसे अनोखी डिस्को बीट लेकर। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं। एक अलग ही नशा, एक अलग ही स्वैग। और अंत में वो शानदार ग्रैंड फिनाले जहां किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने मिलकर गाया, मिल गया हमको साथी मिल गया। मिल गया हमको साथी मिल गया, सिगर कोई जल गया। तेरे लिए जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए। तेरे लिए जमाना तेरे लिए और तू मेरे लिए। दोस्तों, शायद आपको न पता हो, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग अपनी कुर्सियों से चिपक गए थे। वो गाना नहीं था, वो 11 मिनट का एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। कहा जाता है कि दर्शकों ने सिर्फ इसी एक डांस कंपटीशन को देखने के लिए बार बार टिकटें खरीदी। जो लोग कह रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंट फेल होगा, वो सिनेमा हॉल में बज रही तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं खो गए। हाँ, इसी फिल्म में रफ़ी साहब को क्या हुआ तेरा वादा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। लेकिन इस फिल्म का उस साल का सबसे चार्ट बस्टर सॉन्ग बना था किशोर दा का गाया गीत, बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। इस गीत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और आज 49 साल के बाद भी इस गीत का जादू कम नहीं हुआ है। लेकिन उस मेडली ने साबित कर दिया कि आर.डी. बर्मन सही मायनों में वक्त से बहुत आगे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रिस्क की जो एक मास्टरपीस बन गया। नासिर साहब की वो लंदन वाली शाम, पंचमदा का वो भरोसा और किशोरदा और रफ़ी साहब की आवाज़ें, इन सब ने मिलकर हमें एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी हमारी यादों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों, आपको म्यूज़िक कंपटीशन के ये सारे गाने कैसे लगते हैं? क्या ये आपको भी किसी पुराने दौर में ले जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मुझे आपके जज्बातों को पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, जहां हम फिर से यादों के संदूक खोलेंगे। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।